एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम सभी पियानिस्ट या कीबोर्डिस्ट को स्टार्टिंग फेजेस में, इनिशियल फेजेस में फेस करनी पड़ती है, वो होती है लेफ्ट हैंड से जब हम कॉर्ड्स को चेंज करते हैं, दैट मीन्स स्विच करते हैं, या कॉर्ड्स के बीच में जो ट्रांजिशन हम करते हैं, राइट। सो आज के हम इस अपने वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड में जब हम ट्रांजिशन करते हैं, स्विचिंग करते हैं या कॉर्ड्स को चेंज करते हैं एज पर द सॉन्ग, एज पर द शीट, सो उस समय जो हमें वो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, हमें जो एक प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा फेस करनी पड़ती है कि हम कितने कम टाइम में अपने लेफ्ट हैंड को एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड में चेंज कर सके, राइट। सो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमें हमारा जो ट्रांजिशन है हमारे लेफ्ट हैंड की या कॉर्ड का जो ट्रांजिशन है वो इजीली हो सके, राइट। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं ट्रांजिशन कैसे हम करेंगे। सो आज के हम वीडियो लेक्चर में सिर्फ आपको मैं ये टिप्स और थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगा कि हम क्या ट्रिक्स यूज करते हैं स्टार्टिंग फेजेस में कि हम अपने लेफ्ट हैंड के कॉर्ड्स की ट्रांजिशन को बहुत अच्छे से कर सकें, राइट। ये जो ट्रांजिशन वर्ड है, इसको हम ट्रांजिशन वर्ड्स की जगह पे हम स्विचिंग भी यूज कर सकते हैं, मतलब कॉर्ड ट्रांजिशन या फिर कॉर्ड स्विचिंग, ये दोनों एक ही चीज है, राइट। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी 4 कॉर्ड्स लेता हूँ, एक मैं सी मेजर का एग्जाम्पल लूंगा, एक मैं ए माइनर का एग्जाम्पल लूंगा, फिर मैं जी मेजर का लूंगा और फिर मैं एफ मेजर का, राइट। सो ये 4 एग्जाम्पल कॉर्ड्स को मैं लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ट्रांजिशन कैसे प्रैक्टिस करें, राइट। सबसे पहले जब हम किसी भी कॉर्ड को प्ले कर रहे हैं, राइट, जब भी हम किसी भी कॉर्ड को प्ले करते हैं तो हमारा जो फिंगर मूवमेंट है, राइट, हमारा जो फिंगर है वो हमें बहुत ही अच्छे से रखना पड़ेगा, राइट। कि अगर जैसे मैंने अभी यहाँ पे ऑन द स्पॉट सी मेजर होल्ड किया है, राइट, सो सी मेजर में जो मैं फिंगर यूज कर रहा हूँ वो क्या है, वो है फिंगर नंबर 4 सी पे, फिर आपका ई पे फिंगर नंबर 2 है एंड 1 पे आपका जी आ रहा है, राइट। सो जो फिंगर पोजीशनिंग है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम कॉर्ड्स को प्ले करते हैं, राइट। इसी तरह से अगर हम सी मेजर से अब हम मूव करते हैं ए माइनर पे, तो हम इसी फिंगर स्ट्रक्चर को हम मूव करके शिफ्ट करके ले जाएंगे ए माइनर पे, दैट मींस ए1 आया हमारा, फिर C2 आया, फिर E2 आया, राइट। फिर इसी फिंगर स्ट्रक्चर को हमने चेंज करके हम जी पे ले जाएंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया G1, B1 एंड D2, राइट। सो G1, B1 एंड D2। इसके बाद हमने F मेजर पे स्विच किया सेम फिंगर स्ट्रक्चर पे, फिंगर नंबर 4, 2 एंड 1, राइट। अब अगर मैं यही सेम चीज को एक बार अगर मैं कॉर्ड्स को प्ले करता हूं अपने फिंगर से सेम पैटर्न में, जब मैं फिंगर नंबर 4, 2, 1 यूज कर रहा हूं, राइट। सो ये कैसे होगा, राइट। सो सबसे पहली चीज जो मैटर करती है वो होती है हमारी फिंगर की पोजीशनिंग, राइट। अब हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे कि हम अपने एक कॉर्ड को, हर एक कॉर्ड को 4 टाइम्स प्ले करेंगे, राइट। अब हम ट्रांजिशन करेंगे, मतलब शिफ्ट करेंगे फ्रॉम वन कॉर्ड टू अनदर, ठीक। तो पहले मैं स्लो करूंगा, सो इस एक्सरसाइज से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हर एक कॉर्ड को 4 टाइम्स प्ले कर रहे हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4। और जब हम स्विच कर रहे हैं, मतलब जैसे सी मेजर से ए माइनर, देन उस टाइम पे हम कोई भी गैप नहीं दे रहे हैं, मतलब उसी सेम बीट में, उसी सेम टाइमिंग में हम स्विच करके भी नेक्स्ट कॉर्ड पे जाएंगे। इसी तरह से हम सी से हम ए माइनर पे गए, ए माइनर से हम वापस जी मेजर पे गए एंड जी मेजर से हम एफ मेजर पे गए एंड एफ मेजर से रिटर्न होके हम वी आर अगेन ऑन सी मेजर, राइट। सो अगर मैं एक बार फिर से प्ले करूं और थोड़ा सा स्पीड स्लो करके, सो ये हमारी सबसे इजी एक्सरसाइज और सबसे इनिशियल लेवल की जो एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं कॉर्ड स्विचिंग, राइट। इसमें ट्रांजिशनिंग जब हम प्रैक्टिस करते हैं, स्विचिंग प्रैक्टिस करते हैं, देन हमारा जो ब्रेन होता है और जो हाथ है हमारा लेफ्ट हैंड, वो प्रॉपरली इजिली सिंक होने लगता है, राइट। एक बार और प्ले करता हूं मैं,
सो सबसे पहला फिंगर पोजिशनिंग, उसके बाद हमें स्विचिंग की प्रैक्टिस करनी है कि हमें हर एक कॉर्ड को 4 टाइम्स या 3 टाइम्स हमें प्ले करते जाना है, चेंज करना है, और उसमें भी कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, राइट। कभी कभी जैसे क्या होता है कि हमने स्विच करा तो हमारी जो फिंगर है वो किसी और नोट पे चली गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे एक गलती करूंगा, अब जैसे ये मिस्टेक हो गई, तो हमेशा ध्यान रखना है कि मिस्टेक नहीं करनी है जब भी हम स्विचिंग की प्रैक्टिस करें, ठीक। थर्ड चीज हम अब यहाँ पे करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज कि जैसे हमने स्टार्टिंग करी 4 से, हम हर एक कॉर्ड को 4 टाइम्स प्ले कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम डिसेंडिंग में उसको डिक्रीज करते जाएंगे। मतलब एक हमने सर्कल बनाया, एक बार हमने एक साइकिल में 4 टाइम्स प्ले किया, दूसरी साइकिल में 3 टाइम्स प्ले किया, थर्ड साइकिल में 2 टाइम्स प्ले किया, एंड लास्ट साइकिल में 1 टाइम में हमने प्ले किया, राइट। अब इसको हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, पहले तो 4 टाइम्स करना है, राइट। सो ये स्टार्टिंग में टफ है, बट जब इसे आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ट्रांजिशन करोगे, इसमें स्विचिंग करोगे, देन ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगी। अगेन पहले हर एक कॉर्ड को 4 टाइम्स में हम पैटर्न प्ले कर रहे हैं, फिर हम उसी सेम पैटर्न को हमने 3 टाइम प्ले किया, फिर सेम पैटर्न को हमने 2 में ले आए, फिर हम उसी सेम पैटर्न को सिंगल टाइम में हमने प्ले किया, राइट। एक बार मैं इस चीज को और करता हूं, राइट। सो ये जो कॉर्ड स्विचिंग की एक्सरसाइज है जिसको हमने थर्ड स्टेप में अभी किया, इसमें हमें 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 इस ऑर्डर में हमें अपने कॉर्ड्स को स्विच करना है। एंड सेम इसी टेक्निक को हम किसी भी कॉर्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं भी एक्सीडेंटल का यूज करूं और मैं यहाँ पे सी शार्प होल्ड कर रहा हूँ, राइट, दैट इज डी फ्लैट मेजर, राइट। एक हमने डी फ्लैट ले लिया, फिर हमने सेकंड ले लिया बी फ्लैट माइनर, उसके बाद हमने एक कॉर्ड ले लिया जी फ्लैट मेजर, और फिर हमने ले लिया ए फ्लैट मेजर, राइट। सो फर्स्ट इज डी फ्लैट मेजर, second is B flat minor, third is G flat major and fourth is A flat major। अब हमारे पास ये 4 कॉर्ड्स हो गए। इसी टेक्निक को अगर मैं इन 4 पैटर्न्स में भी अप्लाई करूंगा तब भी सेम एक्सरसाइज हमें करनी होगी, राइट। फॉर एग्जांपल राइट। सो कॉर्ड मैटर नहीं करता कौन सा है, हमें जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर रिदम में करनी है, विदाउट एनी मिस्टेक करनी है। सेकंड पैटर्न जो भी मैंने यूज किया था अभी, ये डी फ्लैट वाला, इसमें भी मैंने फिंगर जो पोजिशनिंग थी वो मैंने यूज करी 4 to 1। एंड आज जैसे जैसे हम स्विच कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ट्रांजिशन उसमें कर रहे हैं, हमारी फिंगर्स भी चेंज होनी चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब डी फ्लैट मेजर प्ले किया तो मैंने यूज करा 4 2 and 1 फिंगर। जब मैंने बी फ्लैट माइनर यूज किया तो मैं यूज कर रहा हूँ 3 2 1। देन मैं नेक्स्ट पे जब जा रहा हूँ जी फ्लैट मेजर पे, मेरा फिंगर क्या आ गया, मेरा फिंगर हो गया 4 3 2। एंड जैसे ही मैं ए फ्लैट पे आ गया, यहाँ पे हो गया 4 3 and 2, राइट। सिमिलरली लेफ्ट एंड राइट हैंड को कंबाइन करके भी कर सकते हो, राइट। और
वन मोर टाइम, एक बार हम इसी पैटर्न को लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड से करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 4 3 3 2 2 1 1 वाले में। मैटर नहीं करता लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, क्योंकि जब स्टार्टिंग फेजेस में हमें लेफ्ट हैंड में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे हमें जो प्रैक्टिस करनी होती है वो हमें कॉर्ड स्विचिंग की, ट्रांजिशनिंग की बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि हम इजीली अपने लेफ्ट हैंड को मूव कर सके अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वाइल प्लेइंग सॉन्ग्स या वाइल प्लेइंग पीसेस। क्योंकि जब स्टार्टिंग फेज में है तब तो हम ब्लॉक कॉर्ड्स प्ले कर रहे हैं, मतलब जो कीज हैं वो से एक साथ हम प्ले कर रहे हैं, बट जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होगा आप इसी ब्लॉक कॉर्ड को आप आर्पेजिएट करेंगे, राइट। एंड फिर जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होगा आप परफेक्ट सी परफेक्ट मतलब परफेक्ट्स में आ जाएंगे, या फिर आप नॉर्मल जो है वो परफेक्ट फिफ्थ, परफेक्ट फोर्थ या ऑक्टेव्स को प्ले करने लगे। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट इंटरमीडिएट लेवल का पीस प्ले करूं तो ये कैसे होगा। अब इस पीस में मैं क्या प्ले कर रहा हूँ, मैं आर्पेजिएट कर रहा हूँ क्या, अब हमारे परफेक्ट फिफ्थ को। तो ये हमारा कब आएगा, जब हमारा लेफ्ट हैंड प्रॉपर सिंक होने लगे, राइट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.